वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ब्रह्मदेव सिंह कानून और अनुभव के एक जीवंत स्तंभ हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक और महामना के आदर्शों के धनी श्री सिंह की लोकप्रियता का दायरा इतना व्यापक है कि पूर्वांचल के हर एक कोने में उन्हें जानने वाला कम से कम एक व्यक्ति मिल जाएगा। दशकों से कानूनी सफ़र और बेदाग छवि ने उन्हें बनारस की कचहरी का एक प्रतिष्ठित नाम बना दिया है। न्याय के प्रति उनकी निष्ठा और जन जन से उनका आत्मीय जुड़ाव उन्हें केवल एक वकील नहीं बल्कि समाज का एक सम्मानित मार्गदर्शक बनाता है। लोकमंच गौरा के डर। मैं पेशे से वकालत करता हूँ। तो हम बड़े रुकी की लिया। नाम बता दीजिए। हमारे बाप का नाम अरे है कौन से सन का? अब बताइए नहीं, चला पता नहीं चलता था कि यहाँ गड्ढा है कि क्या है, उसी में गिर भी जाते थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि बब्बा के मुख से ही कहानी सुने ताकि जिंदगी भर याद रखें लोग। हमारे दर्शकों को क्या अपने स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बताते हैं। अरे हमारे खानदान में ही बहुत लोग हैं, आके पता लगा मैं लोग गिर जाते हैं, साइकिल गिर जाएगी बिजला के। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए श्रृंखला जिसका नाम है लोकमंच। इस चैनल पर हम बात करेंगे अपने गांव गौरा के बारे में और उनके लोगों के बारे में, इतिहास और कहां से उसकी ओरिजिन हुआ है, कैसे उस यहाँ तक बढ़ा है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। हमारा नाम ब्रह्मदेव सिंह है। मैं पेशे से वकालत करता हूँ, समझ में आया जी। और इस गांव के बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा जन्म तिथि 4/1/49 है, 4/1/1949। जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मौजा बेलवा परगना कोलसला में हुई, जहां मैं कक्षा 2 तक पढ़ा। सन 2 साल वहाँ दर्जा 2 तक पढ़ा। उसके बाद मैं अपने गांव चला आया। गांव आने के बाद हमारा शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल रामपुर बी में हुई। सन 1957 में मैं कक्षा 5 पास करके मिडिल स्कूल प्रयागपुर में मेरा नाम लिखाया गया। वहीं से मैं मिडिल स्कूल से कक्षा 8 तक पढ़ा। उसके बाद मैं गंगापुर इंटरमीडिएट कॉलेज में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक शिक्षा ग्रहण किया। ये 67 में, और 67 में ही BHU में मेरा एडमिशन आर्ट कॉलेज में हो गया, फर्स्ट चांस में। ये उस समय की बात है। आपका उसी समय हो गया था BHU में एडमिशन ले लिए, समझ आया। वहाँ हमारा नाम BA आर्ट कॉलेज में BA में लिखा दिया गया ऑनर्स से। फिर वहाँ से मैंने 67, 68, 69 में BA कर लिया। मैं फिर उसके बाद हरिश्चंद्र महाविद्यालय में LLB में एडमिशन ले लिया। बोलना सन 73 में वहाँ से मैं LLB पास कर लिया। उसके बाद इस पेशे में चला आया। तो आपका शुरुआत आपने मतलब अपने प्रोफेशन का शुरुआत कचहरी से ही किया है, बनारस के दीवानी कचहरी से। तो साधन क्या था आपके पढ़ने जाने के? साइकिल से जाते थे। उसमें बारिश होता था, कैसे बता रहे थे? कहीं पेड़े तो छुप जाते थे, या कोई मड़ई मिलता था गंगापुर के बीच में सड़क पर, यहाँ से जाने में, तो वहाँ रुक जाते थे। सड़क में ठेवनी भर पानी लगा रहता था, सड़क पता नहीं चलता था कि यहाँ गड्ढा है कि क्या है, उसी में गिर भी जाते थे। सड़क ऐसी सड़क थी, इतना
भाई पंचकोशिया देखा था ना, उधरिया कुल जा औड़े ओड़े कुलिया तो इतना इतना गड्ढा बीच में। इतना खतरनाक? हाँ। अरे तो बस्ता सुनने में आया था कि बस्ता क्या इससे कपारे में लेके बस्ता भीग जाए, लोग गिर जाते हैं, साइकिल गिर जाएगी बिजला के तो तू वहाँ तो हम बड़े रुकी साइकिल लिया दिखा कागज बंद करा। अभी समाचार आओ तो लेकर दिखा के करा फोन। हेलो हाँ शुरू कर पापा। तो बब्बा हाँ बोलो। आप अपना हमारे दर्शकों को क्या अपने स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे आपने संघर्ष किया, कैसे आपने अपनी पढ़ाई की? हम लोग 4 बजे यहाँ पर, सब हमारे भाई छोटे छोटे थे। हमारे 4 भाई और हैं। अच्छा। वो सब छोटे थे, सबसे बड़ हम थे, इसलिए हमारे पर ज्यादा बोझ था। 4 बजे सब लोग उड़ जाते थे। कोई गोबर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊख काटने गया, या जो खेती का काम होता था वो करते थे। और ठीक टाइम पर यहाँ से अपने स्कूल के टाइम पर चले जाते थे सब लोग। फिर शाम को 4 बजे के बाद जब यहाँ तक गंगापुर से हम आने में साइकिल से या पैदल आते हैं। कौन से सन का? अब बताइए नहीं, चला ये सन 64 की बात है। ठीक, आगे बोलो। ये सन 64 की बात है। फिर बब्बा गंगापुर में जब हम गए तो ओकरे बाद बब्बा, उसके बाद वहाँ से जब इंटर पास हो गए, 9th में एडमिशन हुआ और इंटर पास किए तो फिर बीएचयू चले गए। तो कैसे जाते थे बीएचयू उतना दूर? बीएचयू साइकिल से जाते थे। साइकिल तो हमें रेलवे साइकिल खरीद करके बाप दिया लंका से, यहाँ से साइकिल। हाँ, उस जमाने में तो उस जमाने में रेलवे साइकिल। पिताजी का नाम बता दीजिए। हमारे बाप का नाम अरे हमारे बाप का नाम मार्कंडे सिंह था, स्वर्ग, अभी समय स्वर्गीय हैं। और माता जी का नाम भी बता दीजिए। ले ये कौन जरूरत है, उनका नाम रमनीता देवी था। चलिए ठीक है, खैर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कैसा उनका स्ट्रगल था। हाँ, हम लोग बड़ा कैसे साधारण संघर्ष परिवार से थे, बहुत धनी नहीं थे। इनके पिताजी किस तरह अकेले से हम भाई लोगों थे, को पढ़ाया, हम ही लोग कैसे जानते कैसे हैं। उन्होंने पढ़ाया है अपने 5 बच्चों को। हाँ। उनकी बेटियां भी थी हाँ। जो हमारी हाँ। 3 बुआ हैं, और उनका शादी करना, वो भी एक अकेला बाप कैसे कैसे किया है वही जानेंगे। अब अगला सवाल हम पूछा थी आपसे, मतलब बीएचयू वहाँ पे क्या क्या पढ़े थे आप बीएचयू में? अरे यार, हिंदी, संस्कृत और ये क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स। और वहाँ पे कैसे, मतलब साइकिल से ही जाते थे? साइकिल से वहाँ जाते पे हॉस्टल नहीं था? हॉस्टल तो था, लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो हॉस्टल का दे सके। उसमें पैसा भी नहीं था। सोचिए क्या स्ट्रगल था। क्या क्या फैसिलिटीज थी बीएचयू में? बीएचयू में सब कुछ था। हम लोग अपना फीस माफ करा लेते थे सब, पूरा साल भर का। ये अच्छी बात इसकी कहानी बताइए। कैसे बब्बा? अरे भाई, हम लोगों के नेता थे वहाँ पर सब बीएचयू में। ड्राट एरिया से पैसा मिल जाता था, वो भर देते थे, फीस भरा जाता था। अच्छा, ये भी था? हाँ, और 8 महीना का फीस लगता है, 20 रुपया महीना फीस लगता था। 20 रुपया महीना फीस नहीं था उसमें? 20 रुपया रहा। अच्छा, मतलब 20 रुपया मतलब आपके पास नहीं था नहीं देने के लिए? नहीं। काफी स्ट्रगल है दोस्तों। फिर आपका फिर वहीं हॉस्टल में न रह करके जो ये होता था कि अब इम्तिहान नियर आ रहा है तो वहाँ कमरा ले लेते थे सुंदरपुर में। सुंदरपुर में प्राइमरी पाठशाला है, एक राय साहब का मकान है उस साइड में। उस बहुत बढ़िया बाउंड्री वाल से बना हुआ है। और उसी मकान में हम लोग रहते थे। मास्टर थे, आजमगढ़ के रहने वाले थे प्राइमरी स्कूल में, लेकिन उनका मकान तो 4-5 साल में बड़ा अच्छा था। अरे हमारे खानदान में ही बहुत लोग हैं, आके बुजुर्गों का पता लगा। मैं कितने साल का बब्बा आपको एक्सपीरियंस हुआ, मतलब लॉ में आप इतना साल आपने दिया, आपने कचहरी में इतना टाइम दिया, तो कुछ ऐसा कुछ केसेस तो हुए होंगे जो मतलब आप एक कल्लीपुर में हुआ था। आप बताना चाहेंगे? बताइए। एक आदमी वहाँ का था, जन कलुआ आवाला कलुआ ने। अच्छा। हाँ, ओकर कल्लीपुर में एक आदमी सन 73 में 73-74 में वो कर्जा लिया था कल्लू के परिवार से। हाँ, हमारे यहाँ कल्लू मुंशी भी रहे। और उन्हीं के यहाँ वो काम करता था, उनसे पैसा लिया था, पैसा दिया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, उसको लेकर गए थाने में, जा रहे थे वो ये लोग। अच्छा। और वो या अपने से कूद गया बस के सामने, या ये लोग ढकेल दिया
बात समझ में आया? अच्छा जा रहे थे वहाँ ढक ये हुआ। हाँ वो मर गया, ओ, तो उनके ऊपर 302 का केस चला। अब समझ में आया? किनके ऊपर? किनके ऊपर अब नाम तो भूल गए भाई, नाम बता दो। नमवा न बता सकता चला। वही कलुआ का चच्चा लगा था। नाम नहीं बताएंगे दादाजी। तब फिर उस केस में ये लोग छूट गए। छूट गए उसमें लाभ मतलब कुछ यहाँ कोई नहीं कर पाया उन सबों का पैरवी, नहीं हो पाया। हाँ इसलिए छूट गए। दूसरा केस था यहाँ का लोहता का, याकूब यहाँ का एक से बदमाश था याकूब, और वह अपने चचेरे भाइयों को ही मारा था। मैं झगड़ा चलता था सड़क पर, रोडवे पर है मकान था, तो उसमें वो फंस गया। यकूबा फंसा और उसके 2 भाइयों ने एक दिन उसको मारे खूब। अच्छा, और राड से मार दिया, वो मर गया सारा। याकूब मर गया। फिर उसके बाद उन सबों पर केस चला तो वो केस छूटा। तो उसमें दोषी कौन है? याकूब तू तो मर गया। मर गया, फिर वो दोनों भाई, उसको तो मार के सब मारी दिए। दोनों भाई का वो दोनों चचेरा भाई उन्होंने छूट गए। सब सरकार कानून व्यवस्था उसमें नहीं हाँ, रहती। नहीं गवाही नहीं आई ना। अच्छा, ये तो बहुत ढीला कानून बा बब्बा। वही दिन झगड़ा करके जाता, फिर तिजलियाँ आके वो साले यहाँ से वो मार पीट के ले तो इन्होंने के गुस्सा चढ़ मार गए। हो गया 2 केस। कमीशन के बारे में बताइए आप अपना बब्बा। मतलब कौन से कमीशन पहले बता दो कि कमिश्नर में बैठा तो लला। जब यहाँ कमिश्नर भी रहे यहाँ, हाँ, कमिश्नर भी बनल रहा अपने, और सर्वे कमिश्नर भी रहे। कहाँ पे रहा, कितना कर लला? अरे मैं तो बहुत सा किया हूँ, 20 कमीशन अपनी जिंदगी में किया था। अच्छा, लिखे 4 पहिया है। हाँ 4 पहिया ले लो पहले तो जटिया उपार के दिल्ली से ले ले तो हम खरीदे थे 4 पहिया चल रही चीज ले जाके लड़ा के लिया के रख दिया हमारे घरे। दर्शकों छोड़िए ये बात, आप दादाजी से बात करिए। आप बताइए तो क्या कमीशन जमीन के बारे में मतलब सर्वे, जमीन के में भी सर्वे करना पड़ता था। तो उसमें क्या कैसे काम हो रहा था उसमें, उसका काम में क्या? अरे भाई बाकायदे उसका वो लगा करके और सब नापना अपना हाँ झंडी लगा करके ले आना पड़ता था सरहद से। अच्छा, उसमें 3 पॉइंट खोजा जाता था, जहाँ फिक्स पॉइंट बना करके तब वो जमीन नापी जाती थी। बड़ा मेहनत वाली काम है बब्बा ये तो। दिन भर कई काम रहा। तो एक कमीशन मतलब बैठा रहा तो कितने दिन तक चला रही कमीशन? अरे कमीशन हो गल, रिपोर्ट दे देते रहे, पैसा हमारे मिल जाता था, काम खत्म। बस? तब कहा और कितना पैसा मिल जाता था? पूछा मत, जहाँ जब तक रह जाता तक लग जाता। गजब, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर तब वो 10-12 हज़ार मिली था तो ये कमीशन। डॉक्टरवा हरिश्चंद्र वहाँ के डॉक्टर मुगलसराय में सबसे प्रसिद्ध हो। तो फैक्ट्री नापे गई, इधर से नापी तो इधर से टूटा 10 फुट लंबा, और उधर से कैसे हूँ तो हमसे एक काम करा तो 7-8 से हमसे जितना उनका नक्शा में पहले वो इतवा डाला बटा, और ये फैक्ट्री की कह दिया उन्होंने से कि बचा में हम भी रहेंगे, और उन तो उन नक्शा में बटा डाला। बड़ा लंबा चूड़ा रहल में ये जैन सूता बने। पहलवान जैन सूता नहीं लगा तो पंप में या कहीं इतना मोटा सूता। मतलब कि उसमें अपने फैक्ट्री और वहाँ के डॉक्टर साहब की जमीन का मेडिएशन करवाइला अपना मध्यस्थता मीडिएशन नहीं करवाए, रिपोर्ट दे दिए, वही के आधार पर फैसला होगा। अच्छा, तो और में लिख दिए कि ये फैक्ट्री इनकी नहीं जा रही है। फैक्ट्री नहीं जाता लेकिन डॉक्टर साहब की जमीन जा रही है। कहाँ जात बा? कहीं क्यों नहीं है सर? जमीनिया डॉक्टर फैक्ट्रिया डॉक्टर के रहल ना। अच्छा, डॉक्टर की फैक्ट्री का। और जो खेत वाला रहल वो कह कि हमारा ओह, तो हमके उनके नंबर में नहीं जा रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि बब्बा के मुख से ही कहानी सुने ताकि जिंदगी भर याद रखें लोग।